Assalamu alaikum. Hi everyone, this is Adris Ahmed and I welcome you to the lecture number 6 of the English course English WhatsApp करो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राइटिंग स्किल से रिलेटेड है और इसमें हम जो हैं ग्रामर का सेक्शन देखेंगे। सो लेट्स रिव्यू कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहली चीज़ ये कि लेटर्स की साउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कुछ रूल्स देखे और आपको कुछ कंडीशंस बताएगी कि इस कंडीशन के मुताबिक इस लेटर की ये साउंड होगी और अगर ये कंडीशन इस तरह हो जाएगी तो उस लेटर की साउंड चेंज होकर ये वाली हो जाएगी। और जो दूसरी चीज़ हमने देखी वो हमने कुछ वर्ड्स को देखा जो कि हम डेली अपनी कॉमन लाइफ में रूटीन लाइफ में यूज़ तो करते हैं लेकिन हम उनको मिस प्रोनाउंस करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें जो पहली चीज़ है वो एडजेक्टिव है। इस वर्ड की सबसे पहले मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बता दूं। इस वर्ड को नॉर्मली लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी डाल की आवाज़ भी निकाल देते हैं। तो इसमें डाल की आवाज़ नहीं है, डी साइलेंट है। तो इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज एडजेक्टिव। जस्ट जीम की आवाज़ आएगी, डाल यानी डी की आवाज़ नहीं आएगी। सो इट्स एडजेक्टिव। So, what an adjective is? It is a word that describes a noun or a pronoun. यानी एक ऐसा वर्ड है जो एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ भी बताएगा। अब नॉर्मली एडजेक्टिव के बारे में जो एक मिसकॉन्सेप्शन है वो ये है कि जो एक एडजेक्टिव होता है वो कोई क्वालिटी बताता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक एडजेक्टिव किसी क्वालिटी को शो करे। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बता सकता है। अब वो क्वालिटी भी हो सकती है, वो कलर भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट इज यूज्ड बिफोर और आफ्टर अ नाउन। यानी जब एडजेक्टिव किसी नाउन के बारे में बताएगा तो या तो उससे पहले आ सकता है या फिर बाद में आ सकता है। और इट इज यूज्ड ओनली आफ्टर अ प्रोनाउन। और अगर ये किसी प्रोनाउन के बारे में हम कुछ बताएगा तो ये सिर्फ उसके बाद में आ सकता है, पहले बिल्कुल भी नहीं आ सकता। When it is used before a noun, अगर ये नाउन से पहले यूज होगा इट विल बी यूज्ड डायरेक्टली बिफोर इट। यानी कोई अगर एडजेक्टिव किसी नाउन के बारे में कुछ बता रहा है तो उससे बिल्कुल पहले आएगा, और जब पहले आएगा तो उस नाउन और उस एडजेक्टिव के दरमियान कोई तीसरा वर्ड नहीं होगा। और दूसरी चीज, व्हेन इट इज यूज्ड आफ्टर अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी जब किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में आएगा आफ्टर वाली पोजीशन के लिए, तो दे मस्ट बी सम स्ट्रेटिव वर्ब बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। तो उस नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव के दरमियान कोई स्ट्रेटिव वर्ब लाजमी मौजूद होना चाहिए। स्ट्रेटिव वर्ब हमने पढ़ा था कि स्ट्रेटिव वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, वो मैं दोबारा रिमाइंड करवा दूं आपको। स्ट्रेटिव वर्ब्स आर इज, एम, आर, वॉज और वर। तो ये जो वर्ब्स होते हैं स्ट्रेटिव वर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको आखिरी चीज ये बताई है कि जब एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में आएगा तो उस नाउन या प्रोनाउन के दरमियान और उस एडजेक्टिव के दरमियान एक स्ट्रेटिव वर्ब लाजमी मौजूद होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज ही इज अ टॉल बॉय। तो यहाँ पे एक वर्ड है बॉय जो कि एक नाउन है। इस नाउन के बारे में हमें एक वर्ड कुछ बता रहा है, टॉल, लड़का। कैसे लड़का? लंबा, टॉल। तो यहाँ पे टॉल डेफिनेशन के मुताबिक एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये नाउन के बारे में भी कुछ बता रहा है, और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर इसकी पोजीशन नाउन से पहले की है। सो इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। और आपको मैंने ये भी बताया कि जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आएगा तो उससे डायरेक्टली पहले आएगा, यानी उस एडजेक्टिव और नाउन के दरमियान कोई तीसरा वर्ड नहीं होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज द बॉय इज टॉल। अब उसी वर्ड को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, और चेंज मैंने ऐसे किया है कि उस नाउन को मैं पहले ले आया हूं और एडजेक्टिव को मैंने बाद में कर दिया है। तो यहां पर पोजीशन एडजेक्टिव की आफ्टर वाली है, बाद वाली है। और यहां पे आप देख रहे हैं कि जब एडजेक्टिव किसी नाउन के बारे में बाद में आकर बता रहा है तो उस नाउन और उस एडजेक्टिव के दरमियान में एक स्ट्रेटिव वर्ब लाजमी मौजूद है। प्रोनाउन के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज टॉल। यहाँ पे ही एक प्रोनाउन है और टॉल उस ही यानी प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, ये भी टॉल जो है ये भी एक एडजेक्टिव है क्योंकि प्रोनाउन के बारे में भी कुछ बता रहा है। और यहाँ पे हमने देखा ये भी कि जो टॉल है वो प्रोनाउन के बारे में बाद में आकर बता रहा है। और दूसरी चीज ये भी कि जब एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बाद में आकर बताता है तो उस प्रोनाउन या नाउन और एडजेक्टिव के दरमियान कोई स्ट्रेटिव वर्ब लाजमी मौजूद होता है। तो ये चीज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है पढ़ने के लिए वो है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है?
इट इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब और एन एडजेक्टिव, यानी एक ऐसा वर्ड है जो एक वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताता है, कुछ बताता है या उसको डिस्क्राइब करता है। दोबारा मैं आपको दो चीजें क्लियर कर दूं, एक एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा, जबकि एक एडवर्ब किसी वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताएगा। अब एडवर्ब की पोजीशन हम देख लेते हैं। व्हेन इट डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव इट कम्स बिफोर इट, यानी अगर कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव के बारे में हमें कुछ बताएगा तो ये उससे पहले आएगा, मोस्टली ये पहले आता है। और व्हेन इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब इट कम्स आफ्टर इट और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर कोई एडवर्ब किसी वर्ब के बारे में हमें कुछ बताएगा तो इसकी दो पोजीशंस हो सकती हैं, या तो वर्ब के डायरेक्टली बाद या फिर जुमले के आखिर पर। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है इज वेरी टॉल। यहां पर टॉल एक एडजेक्टिव है, वो कितना टॉल है, वेरी बहुत ज्यादा। तो यहां पे आपने देखा वेरी जो वर्ड है वो टॉल के बारे में बता रहा है और टॉल एक एडजेक्टिव है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब वेरी विल बी एन एडवर्ब, वेरी एक एडवर्ब होगा। और यहां पर जो वेरी है वो एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही राइट्स नीटली। यहां पे जो राइट्स है वो एक एक्शन है यानी एक वर्ब है, और वो कैसे लिखता है, नीटली, निफासत से, अच्छे तरीके से लिखता है। तो यहां पर जो नीटली वर्ड है वो एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहां पर जो नीटली होगा वो भी एक एडवर्ब होगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ही क्लोज्ड द डोर सॉफ्टली। यहां पर जो वर्ब है वो क्लोज्ड है, बंद किया, यहां पर ये काम है वर्ब। और यहां पर इस वर्ब के बारे में हमें कौन सा वर्ड कुछ मजीद बता रहा है, सॉफ्टली। उसने दरवाजा कैसे बंद किया, सॉफ्टली, नरमी से, आराम से बंद किया। तो यहां पर जो वर्ड सॉफ्टली है वो क्लोज के बारे में बता रहा है, तो यहां पर भी एक सॉफ्टली एक एडवर्ब होगा। आखिरी दो एग्जांपल्स में आपने देखा कि अगर एडवर्ब किसी वर्ब के बारे में कुछ बताएगा तो या तो उसके बाद आ सकता है या फिर जुमले के आखिर पर, जैसे कि तीसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं। उसके बाद एडवर्ब की कुछ काइंड्स होती हैं, या आप यूं कह लें कि एडवर्ब के कुछ फंक्शंस होते हैं। एडवर्ब क्या क्या चीजें बता सकता है। सबसे पहली चीज जो कि एडवर्ब बता सकता है वो ये कि इट शोज द मैनर ऑफ एक्शन, यानी ये काम का अंदाज जाहिर करता है कि काम कोई कैसे होता है। दूसरी चीज प्लेस ऑफ एक्शन, ये काम कहां पर होता है उस जगह को जाहिर करता है। तीसरी चीज टाइम ऑफ एक्शन, काम यानी एक्शन कहां पर होता है, उस कब होता है उस टाइम को जाहिर करता है, किस वक्त होता है। फोर्थ थिंग इज इट ऑल्सो टेल्स द डिग्री और क्वांटिटी ऑफ एक्शन, यानी एक एक्शन किस हद तक, ये कितना होता है, ये भी शो करता है। और जो लास्ट चीज है जो कि एक एडवर्ब शो कर सकता है वो ये है कि इट शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई एक्शन कितनी दफा होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया और 3 दफा हेड्स आया और 1 दफा टेल्स आया, तो हेड्स के आने की फ्रीक्वेंसी 3 है, टेल्स के आने की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो हेड्स 3 दफा आया है, टेल्स 1 दफा आया है, तो ये हेड्स की फ्रीक्वेंसी 3, टेल्स की फ्रीक्वेंसी 1। तो ये फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसा एडवर्ब होता है जो कि ये बताता है कि कोई एक्शन कितनी दफा होता है। तो अब हम पहले एग्जांपल्स देखते हैं। शी रन्स फास्ट, यहां पे आपने देखा कि जो वर्ब है वो रन्स है, और वो कैसे भागती है, शी रन्स वो भागती है कैसे, फास्ट, तेज। तो यहां पर भागने का अंदाज बताया जा रहा है। तो यहां पर जो फास्ट होगा वो एडवर्ब तो होगा, लेकिन कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी ये एक्शन का मैनर यानी अंदाज जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल इज ही रीच्ड अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है बैरून मुल्क, बाहर। तो ही रीच्ड वो पहुंच गया, यहां पर रीच्ड एक एक्शन है, वर्ब है। और रीच्ड के बारे में कौन सा वर्ड कुछ बता रहा है, अब्रॉड, कहां पर पहुंचा, अब्रॉड, बैरून मुल्क। तो अब्रॉड होगा तो एडवर्ब, लेकिन कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट एग्जांपल इज वी मेट हर यस्टरडे। यहां पर जो वर्ब है मेट है, मिलना, कब मिले, यस्टरडे, कल, गुजरा हुआ कल। तो यस्टरडे ऑल्दो ये एक एडवर्ब है, लेकिन कौन सा एडवर्ब है, टाइम, क्योंकि ये टाइम के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल इज द ग्लास इज हाफ फिल्ड। यहां पर जो फिल्ड है वो एक एक्शन है, भरा हुआ है। हाफ जो वर्ड है वो फील्ड के बारे में बता रहा है, कितना भरा हुआ है, वो एक्शन कितना हुआ है, किस हद तक हुआ है। तो हाफ एडवर्ब तो होगा, लेकिन कौन सा एडवर्ब होगा, डिग्री या क्वांटिटी का। और जो लास्ट एग्जांपल है वो है आई काउंटेड द कॉइन्स ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 बार। तो यहां पर जो एक्शन है यानी वर्ब है वो काउंटेड है, और काउंट का मतलब गिनना, कितनी दफा गिने, ट्वाइस, 2 मरतबा। तो ट्वाइस
काउंटेड के बारे में बता रहा है जो कि एक वर्ब है, तो ट्वाइस डेफिनेशन के मुताबिक हो गया एडवर्ब, लेकिन कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये बता रहा है कि जो काउंट वाला एक्शन है वो कितनी बार हुआ है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। एडवर्ब ऑफ मैनर का एक सिंपल सा रूल ये है कि इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई एट द एंड ऑफ द एडजेक्टिव, यानी अगर आपने एडवर्ब ऑफ मैनर बनाना है तो आप सिंपल किसी भी एडजेक्टिव के एंड पर एल वाई ऐड कर दें तो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा। मिसाल के तौर पर सॉफ्ट एक एडजेक्टिव है, दिस इज अ सॉफ्ट फैब्रिक, तो यहां पर सॉफ्ट एक एडजेक्टिव है और अगर आप सॉफ्ट के बाद एल वाई ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरह क्विकली, क्विक के बाद एल वाई ऐड कर दिया तो क्विकली यानी एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। और उसके बाद हॉरिबल, हॉरिबल का मतलब खौफनाक, हॉरिबल के एंड पर भी एल वाई ऐड कर दिया तो ये हॉरिबली यानी एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। सो इस तरह आप एडवर्ब्स ऑफ मैनर बना सकते हैं और जो मोस्टली एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं बाय एडिंग एल वाई एट द एंड ऑफ एडजेक्टिव्स। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जो कॉमन कुछ एग्जांपल्स हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की वो ये हैं हेयर, देयर, समवेयर, आउट, इनसाइड एंड अवे। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इनकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं नाउ, टुमारो, टुडे, yesterday, already एंड जस्ट। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स कंप्लीटली, पार्टली, पार्टली का मतलब मुख्तसर, आधा, हाफ, वेरी बहुत ज्यादा, टू इसका मतलब भी बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट तकरीबन, एंड लास्ट इज इनफ काफी। और जो हमारे पास लास्ट टाइप है वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की है और वो कुछ कॉमन जो एडवर्ब्स हैं फ्रीक्वेंसी के वो ये हैं ऑलवेज, डेली, एवरीडे, वंस, यूजुअली कभी कभार, आमतौर पर, यूजुअली आमतौर पर, और ऑफन कभी कभार। इसको ऑफ्टन भी पढ़ते हैं और इसको ऑफन भी प्रोनाउंस करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, बट बिफोर आई से गुड बाय टू यू लेट मी समराइज कि हमने आज क्या पढ़ा। आज हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा और एक एडजेक्टिव क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव देखी कि अगर एडजेक्टिव किसी नाउन के बारे में बताएगा तो उससे पहले भी आ सकता है, बाद में भी, और किसी प्रोनाउन के बारे में बताएगा तो उसके बस बाद में आएगा। और जब किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में आएगा तो उस नाउन या प्रोनाउन और एडजेक्टिव के दरमियान कोई स्ट्रेटिव वर्ब लाजमी होगा। एडवर्ब को हमने देखा, एडवर्ब क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताता है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स देखी हमने और टाइप्स ऑफ एडवर्ब देखी कि एडवर्ब की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एंड लास्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.